हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इलेक्ट्रिसिटी में क्वेश्चन नंबर 29 लेते हैं हम। इसमें बोला जा रहा है 3 incandescent bulbs of 100 watt each are connected in series in an electric circuit. In another circuit, set of 3 bulbs of the same wattage are connected in parallel to the same source. Okay. फिर नीचे 2 क्वेश्चंस पूछे गए। पहले मैं पार्ट ए लेता हूँ। पहले क्वेश्चन को समझिए। 3 incandescent बल्ब है। ये incandescent बल्ब कौन से होते हैं? वो जो येलो कलर के आते हैं 10 रुपीज़ के, उनकी बात कर रहे हैं। तो 3 बल्ब्स हैं, 100 वाट इसकी पावर है तीनों की। ठीक है, इसको कनेक्ट किया जाता है सीरीज़ में किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो सीरीज़ में आप कैसे कनेक्ट करोगे? देखिए, ये रहा फर्स्ट बल्ब, ठीक, ये सेकेंड बल्ब है और ये है आपका सेकेंड बल्ब, थर्ड बल्ब। ओके, इसको आपने एक वोल्टेज सोर्स में लगाया। यहाँ पर एक बैटरी है या सेल यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है, ये बैटरी है एक, ठीक है। और सपोज यहाँ स्विच लगा हुआ है, ये ऑन कर दिया हमने इसको, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सीरीज में लगे। तो देखिए तीनों बल्ब्स कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है ना। अब पार्ट ए में क्वेश्चन क्या करता है, विल द बल्ब इन द 2 सर्किट्स ग्लो द सेम ब्राइटनेस, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, यहाँ पे बल्ब्स हमने सीरीज में लगाए हुए हैं, ठीक है। अगर इन्हीं बल्ब्स को हम पैरेलल में लगाएं तो ध्यान से चेक करिए। ये देखिए, ये बल्ब्स को हमने, ये फर्स्ट बल्ब लगाया, ये सेकंड बल्ब लगाया और ये हमने थर्ड बल्ब लगाया, ठीक है। ये हमने पैरेलल में लगाया हुआ है सेम वोल्टेज सोर्स से, यानी कि बैटरी वही है जो आपकी थी पहले, वही बैटरी, और यहाँ हमने स्विच ऑन कर दिया, ठीक है ना। तो ये हमने बल्ब्स आपको दिखाएं। अगर आप चाहें तो बल्ब्स की जगह आप रेजिस्टेंस भी दिखा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बल्ब्स में रेजिस्टेंस तो होता ही है। तो सेम रेजिस्टेंस आप 3 जगह यहाँ पर दिखा सकते हैं ऐसे सीरीज़ में। मान लिया जाएगा कि 3 बल्ब लगे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये देखिए सीरीज़ में लगे हुए हैं और इसी तरीके से यहाँ ये पैरेलल में 3 बल्ब्स लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हर बल्ब के पास कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है ना। पहले तो ऐसे हमने इसका सर्किट बना लिया, ठीक है। अब देखिए जरा, आपको पता है जैसा कि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ। मान लो कि यहाँ पर आपने लेट अस से 99 वोल्ट की बैटरी ली है, 99 वोल्ट की बैटरी, ये जानबूझ के मैंने नंबर 99 लिया है, ठीक है। तो जब 99 वोल्ट की बैटरी आपने ली है और ये भी 100 वाट का बल्ब है, ये भी 100 वाट का बल्ब है, ये भी 100 वाट का बल्ब है, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा इस बल्ब को? 33 वोल्टेज डिवाइड हो जाता है ना, यहाँ 33 वोल्ट यहाँ मिलेगा, 33 वोल्ट यहाँ मिलेगा और 33 वोल्ट यहाँ मिलेगा। सीरीज में पोटेंशियल जो हो जाता है वो डिवाइड हो जाता है। इक्वली डिवाइड नहीं होता लेकिन डिवाइड हो जाता है। इक्वली डिवाइड मैंने यहाँ क्यों किया? क्योंकि बल्ब के जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो सेम थी, उसकी वोल्टेज क्या थी? सेम। तीनों बल्ब 100 वाट के हैं, ठीक है ना, इसलिए मैंने वोल्टेज भी सेम डिवाइड यहाँ पर कर दी, ठीक है ना। क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है, देखिए P = V × I होता है, ठीक है। तो ये सीरीज में करंट तो सेम होगी, सबको पता है सीरीज में करंट क्या होती है? सेम। तो इसमें करंट तो सेम होगी, तो करंट सेम, यानी करंट अगर हम कांस्टेंट रखें, ठीक है, तो चेक करो जरा, P/V, ठीक है। सबका P सेम है तो सबका V क्या होना चाहिए? सेम। सबका P कितना है? 100 वाट। इसका भी P कितना है? पावर कितना है? 100 वाट। और इसका भी पावर कितना है? 100 वाट। तो करंट को कांस्टेंट रखने के लिए सबका P अगर सेम है तो सबका V भी क्या होगा? सेम। तभी तो ये रेशियो कैसा आएगा? कांस्टेंट, ठीक है। बहरहाल इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है। यहाँ पर आपको सिंपल ये बात करनी है कि तीनों बल्ब सीरीज में लगे हुए हैं और सीरीज में वोल्टेज ड्रॉप होता है, सीरीज में वोल्टेज ड्रॉप होता है, यानी कि वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। देखिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इस बल्ब को 33 वोल्ट मिलेगा, इस बल्ब को भी 33 वोल्ट मिलेगा और इस बल्ब को भी 33 वोल्ट मिलेगा। या दूसरे शब्दों में हम बोलें तो ये जो फर्स्ट बल्ब है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 33 वोल्ट का है, दूसरे बल्ब के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 33 वोल्ट का है, तीसरे बल्ब के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 33 वोल्ट का है, ठीक है। आइए यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। देखिए इन्होंने बोला है इन अनदर सर्किट सेट ऑफ 3 बल्ब्स ऑफ द सेम वोल्टेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम सोर्स, यानी कि सोर्स चेंज नहीं करना। सोर्स मतलब वोल्टेज सोर्स। तो ये जो बैटरी थी इसको चेंज नहीं करना है। अभी भी 99 वोल्ट की बैटरी आपने लगाई हुई है, लेकिन बल्ब्स को आपने पैरेलल में लगा दिया। ओके, पैरेलल में जब आपने लगा दिया तो पैरेलल में वोल्टेज डिवाइड नहीं होता है, यानी कि ये जो फर्स्ट बल्ब है इसके क्रॉस भी 99 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, दूसरे बल्ब के क्रॉस भी 99 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा और तीसरे बल्ब के क्रॉस भी 99 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। अब मुझे आप बताइए दोनों डायग्राम देखकर, ठीक है। चलो किसी भी बल्ब को पकड़ लो, पहले बल्ब को पकड़ लो। यहाँ पर पहले बल्ब को ग्लो होने के लिए कितना वोल्ट मिल रहा है? 33 वोल्ट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर पहले बल्ब को ग्लो करने के लिए कितना वोल्ट मिल रहा है? 99 वोल्ट मिल रहा है। तो बताइए, अच्छा ये वोल्ट मिलने का क्या मतलब है? आपको पता है V = क्या होता था? W/Q, ठीक है। V = W/Q, पोटेंशियल डिफरेंस = द वर्क डन फॉर मूविंग अ यूनिट चार्ज, ठीक है, ऐसा कुछ था। यानी कि यहाँ पर वर्क डन वर्क डन किस में चेंज हो जाएगा? एनर्जी में। यानी कि मैं सिंपल आपको ये कहना चाहता हूँ कि V का ताल्लुक सीधे सीधे किससे? वर्क से, यानी कि पोटेंशियल का ताल्लुक सीधे सीधे किससे? वर्क से। और वर्क
का ताल्लुक किससे, एनर्जी से, यानी कि जिसका V ज़्यादा होगा उसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी, आप ऐसे समझ सकते हो। जिसके अक्रॉस V ज़्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इस बल्ब के अक्रॉस एनर्जी ज़्यादा होगी, है ना, तो ये ज़्यादा ब्राइट ग्लो करेगा, ऐसे समझ सकते हो आप। तो यहाँ देखिए हमने यहाँ पर नोट लगाया हुआ है पार्ट ए का, विल द बल्ब इन द टू सर्किट ग्लो विद द सेम ब्राइटनेस, आंसर इज नो, आंसर इज नो। दोनों सर्किट जो कि सीरीज और पैरेलल में, दोनों के बल्ब सेम ब्राइटनेस से ग्लो नहीं करेंगे। सीरीज वाले बल्ब लेस ब्राइटनेस से ग्लो करेंगे, क्यों, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, और पैरेलल वाले बल्ब अच्छी मोर ब्राइटनेस से ग्लो करेंगे, क्योंकि वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सब तीनों बल्ब में सेम है, वहाँ वोल्टेज डिवाइड नहीं होता है। तो ये अपनी कॉपी में आप नोट लगा लीजिए, ब्लू पेन से मैंने आंसर लिखा हुआ है। वोल्टेज गेट डिवाइडेड इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, सो द बल्ब इन सीरीज कॉम्बिनेशन विल ग्लो विद द लेस ब्राइटनेस। सीरीज में ब्राइटनेस कम होगी, ये धीरे, इनकी चमक ज़्यादा नहीं होगी तीनों बल्ब्स की, और इन तीनों की चमक ज़्यादा होगी, ज़्यादा तेजी से चमकेंगे, क्योंकि उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है। और देखिए दूसरा पॉइंट हमने पैरेलल वाले के लिए लिखा हुआ है, वोल्टेज डज नॉट गेट डिवाइडेड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, सो द बल्ब इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन विल ग्रो नहीं होना चाहिए, विल ग्लो विद मोर ब्राइटनेस। ओके, इसको नोट लगा लीजिए, फिर इसका पार्ट भी करते हैं, कर लीजिए।